जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। परम आदरणीय स्वाति दीदी प्रणाम। आत्मीय सभी दीदी भैया लोगों को प्रणाम। बहुत ही सुंदर शुभ अवसर हमारा इस समय हमारे वेब स्वाध्याय में कि हम लोग 5 दिवसीय गीता कथा सप्ताह मनाने जा रहे हैं। और इस कथा सप्ताह में जो परम पूज्य गुरुदेव ने वाङ्मय लिखा है, वाङ्मय 31, संस्कृति संजीवनी, श्रीमद् भागवत एवं गीता। आइए मंदाकिनी वेब स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत ही सुंदर वेब स्वाध्याय की परंपरा जो हमारी आदरणीय परम आदरणीय स्वाति दीदी जी ने शुरू की है। इस समय हम सब लोग 5 दिवसीय अपना गीता कथा सप्ताह मनाने जा रहे हैं, जो आज से जिसका शुभारंभ हो रहा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमारा जो वाङ्मय है, वाङ्मय 31, संस्कृति संजीवनी, श्रीमद् भागवत एवं गीता जो लिखा है, उसमें जो 12 प्रवचन दिए गए हैं परम पूज्य गुरुदेव की मुख से जो प्रवचन आए हैं, उन सभी के बारे में समय समय पर हमारे वक्ता इसके बारे में अपने विचार उद्गार व्यक्त करेंगे। तो आइए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सभी को पुनः प्रणाम। गुरु सत्ता के दिव्य संरक्षण में दिव्य शक्ति धाराओं का आह्वान करते हैं। आह्वान के लिए मैं आदरणीय प्रेमलता दीदी को आमंत्रित करती हूँ। जी प्रेमलता दीदी। सभी को प्रणाम। आदरणीय स्वाति दी, आदरणीय रंजना दी, सरिता दीदी, तृप्ति दीदी, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर नमन। आइए सभी सजग होकर बैठें, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। सूक्ष्म रूप में विराजमान परम सत्ता परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें, भाव भरा आवाहन करें। आइए एक बार ओम का नाद, एक बार गायत्री महामंत्र स्वर उच्चारण करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आइए वेद माता, देव माता, विश्व माता, सृष्टि की अधिष्ठात्री माँ गायत्री का ध्यान करें, भाव भरा आवाहन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए आवाहित दिव्य सत्ताओं को भाव भरा नमस्कार करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय
पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आइए श्रीमद् भगवद गीता जी का ध्यान करें, भाव भरा आवाहन करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री हरये नमः हरये नमः हरये नमः। आइए गीता कथा सप्ताह की ओर आगे बढ़ें। प्रणाम। आइए आज के हमारे गीता कथा सप्ताह जो प्रारंभ हो रहा है इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं और मैं परम आदरणीय ऋचा दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के इस हमारे गीता कथा सप्ताह का शुभारंभ करें। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा मात्र बौद्धिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के उसके विनिमय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य मानव एवं सृष्टि के लाभ हित में है और इसीलिए हम सभी उसके अध्ययन पर विशिष्ट रूप से ध्यान देते हैं, चाहे वो कोई भी मंच हो। उसी क्रम में आज हमारे वेद स्वाध्याय के मंच से हम सभी गुरुदेव द्वारा रचित संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता नामक वाङ्मय का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि गीता जयंती के पावन पर्व पर इस गीता कथा का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवर रचित इस वाङ्मय के माध्यम से प्राप्त ज्ञान द्वारा हम अपने जीवन को समुन्नत करें, ऐसा भाव रखते हुए हम सभी इस आयोजन को करने जा रहे हैं। हमारा वेद स्वाध्याय का मंच वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम सभी गुरु ज्ञान को बड़ी ही सरलता एवं व्यवहारिकता से आत्मसात करते हैं। हम सभी गुरुदेव के द्वारा प्राप्त ज्ञान को के प्रचार प्रसार हेतु ही विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने यह जो वाङ्मय लिखा है, यह भारतीय आध्यात्म दर्शन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले धर्म ग्रंथों श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् गीता
पर आधारित है और ये जो ग्रंथ है अपने चरम शिखर पर है। परम पूज्य गुरुदेव की यह विशेषता है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रत्येक पक्ष का विवेचन करते समय प्रत्येक का विज्ञान सम्मत आधार ही नहीं बताया, बल्कि प्रत्येक का प्रगतिशील प्रस्तुतिकरण भी किया है। वे कहते हैं कि कथा के मूल मर्म को जीवन में उतारना ही कथा श्रवण पठन का उद्देश्य होना चाहिए। हम अधिक से अधिक प्रेरणा ग्रहण कर सकें, शास्त्र एवं ऋषियों के संदेश को आत्मसात कर सकें, ऐसी हमारी आगे की पृष्ठभूमि होगी। हम आज के आयोजन के माध्यम से, इस गीता आयोजन के माध्यम से जानेंगे कि धार्मिक अनुष्ठानों में गीता की क्या पृष्ठभूमि है। हमारी यह गीता हमें लोक शिक्षण की सरल प्रक्रिया बताती है और यह लाभ भारतीय समाज जो प्राप्त कर रहा है उसके जनमानस को, भारतीय समाज को जनमानस को जो परिष्कृत करने का आधार है वो क्या होना चाहिए, और गीता इसका सशक्त माध्यम है। हम जानेंगे कि प्रखर एवं सारगर्भित प्रवचन किस प्रकार से हमें तेजस्वी व्यक्तित्व प्रदान करता है, हम कैसे एक तेजस्वी व्यक्तित्व के स्वामी बन सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम कैसे आकर्षक एवं मनोरम बनाया जाए, प्रवचन के तथ्यों का महत्व, कथा की शैली कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार किसी भी कथा को एक सुरुचिपूर्ण ढंग से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, यह हमें परिलक्षित होना ही चाहिए। कहते हैं कि हमारे देश में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसका एक सशक्त माध्यम होता है कथा आयोजन, और जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठानों के माध्यम से जब कोई शिक्षण दिया जाता है तो लोगों के व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। यह वाङ्मय अपने आप में एक समग्र धर्मशास्त्र, देव संस्कृत के ज्ञान समुच्चय का सार है। गीता के विविध पक्षों का बड़ा ही अनूठा विवेचन किया है गुरुवर ने इसमें। आइए हम सभी इस ज्ञान को आत्मसात करने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा हमें समय समय पर प्रदान किए जाते रहे हैं और इसी क्रम में हमारे समक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय स्वाति दीदी। हमारी आदरणीय स्वाति दीदी इस वेद स्वाध्याय की नींव रखने वाली वह नींव की ईंट है जो हम सभी को एक दृढ़ आधार, एक दृढ़ संबल प्रदान करती हैं। यदि हम उनका परिचय दें तो यह सूर्य को दीप दिखाने के समान होगा। फिर भी परिचय तो देना ही है। मैं बताना चाहूंगी कि एक छोटे से गांव बहुरी बाई का गांव से शुरुआत करने वाली हमारी स्वाति दीदी ने शिक्षा के क्षेत्र में MBA तक की डिग्री प्राप्त की तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पूना, चेन्नई तथा विदेश में रिचमंड क्षेत्र तक में कार्यरत रही। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में आपने एम्स के आंदोलन का तथा बाल संस्कार शाला की कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत रही। आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम व चिन्मय मिशन इन सभी क्षेत्रों में सदैव क्रियाशील रहीं। और यदि जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों की बात करें तो जैसा कि सभी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्षण होते हैं, यदि हम स्वाति दीदी के जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षणों की बात करें तो जब भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर वे उन्मुख हुई तो 2011 से लेकर आज तक निरंतर गुरु सेवक के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वे स्वाध्यायशील हैं। सिद्धांत कौमुदी, तर्क संग्रह, योग दर्शन एवं वेदांत दर्शन का ज्ञान मुखरित होता ही रहता है, सिर्फ वाणी से नहीं आचरण से भी। आप योग में डिप्लोमा एवं मर्म चिकित्सा में पारंगत हैं। आपके शारीरिक ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान के मिले जुले दिव्य स्वरूप का परिचय हमें सदैव मिलता रहता है, जिससे हम सभी सदैव लाभान्वित होते रहते हैं। आदर्श ग्राम योजना जो कि गुरुवर के द्वारा चलाई गई थी के अंतर्गत भी आप क्रियाशील हैं। आपने बहुरी बाही नामक ग्राम को गोद लिया है और उसकी प्रगति के लिए निरंतर कार्य करती रहती हैं। न सिर्फ शांति कुंज के प्रांगण में बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी आपका पदार्पण होता रहता है ताकि आप गुरु कार्य में निरंतर प्रवृत्त रहें। हमारी आदरणीय स्वाति दीदी
को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने श्रीमुख से आज का विषय गीता कथा एवं उसका स्वरूप हम सभी के सम्मुख रखें, हम सभी को उससे लाभान्वित करें। आदरणीय स्वाति दीदी। आदरणीय हमारी प्यारी प्यारी ऋचा दीदी और रीता दीदी और प्रेमलता दीदी, आप तीनों को सहर्ष साधुवाद और बधाइयाँ कि आज वेब स्वाध्याय की टीम जो है इस स्तर तक पहुंची कि हम लोग परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित जो उनकी अपेक्षाएं हैं उनको साकार करने के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं। अपने आप में ये हर्ष का विषय है कि हमारी यात्रा चल रही है ऐसे ही जैसे कि सुपरफास्ट ट्रेन होती है जिसमें बिल्कुल भी धचके वचके नहीं लगते हैं और पता भी नहीं चलता है, यात्रा आगे बढ़ रही है और पता चला अरे ये स्टेशन आ गया। तो कल यही चर्चा हो रही थी, संचालकों से जानना चाह रही थी कि कैसे हमें इसका आयोजन करना है, क्या क्या करना है। तो आदरणीय रीता दीदी ने जब बोला कि दीदी हम पहले भी गीता कथा सप्ताह कर चुके हैं, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि हम लोग ये कार्यक्रम कर चुके हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर एकदम से याद आया कि हाँ, और ज्यादा समय भी नहीं हुआ, 2021 में हमने गीता कथा सप्ताह मनाया है, पर उसका स्तर जो था, उसकी तैयारी जो थी वो उस स्तर की नहीं थी, इसलिए शायद ऐसा एक याद नहीं बनती। तो आज इस बात पर भी हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सी चीज मानस पटल पे रह जाती है और कौन सी चीजें मानस पटल पर नहीं रहती, किसे हम सहजता से जिंदगी की भाग दौड़ में जैसे चलते चले जाते हैं, अपना बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये तो इतना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। तो यही सारी बातों को आज हम इसमें समझेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं। हम आज इस पूरे टॉपिक में बताने का प्रयास करेंगे, जैसा ऋचा दीदी ने कहा, जो भी आप लोगों के प्रश्न होंगे। और ये एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, कथा, गीता कथा और उसका स्वरूप। एक बार मैं ओंकार का नाद करूंगी, आप भी मेरे साथ उस दिव्य सत्ता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने दीपक आज प्रज्वलित किया है और अभी भी प्रज्वलित है, उसमें अखंड दीप का एक बार ध्यान करेंगे और प्रयास करें कि इस धर्म अनुष्ठान में जिसमें हमें परम पूज्य गुरुदेव आगे बढ़ा रहे हैं, ये ज्योत अखंड जलती रहे। इन्हीं भावों के साथ एक बार ओंकार नाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में जब भी कुछ विशेष आयोजन होता है, विशेष कार्यक्रम वेब स्वाध्याय के प्लेटफॉर्म पर घटित होता है, तो हृदय द्रवित होने लगता है और उस पल ऐसा लगता है कि बस अब बैठ जाओ चुपचाप और इसे होता हुआ देखो। अपने आप को इतना धन्य समझने और उसे उसी स्थिति में अब्जॉर्ब करते रहने का एक फील आने लगता है। ये भावनात्मक स्तर है। किंतु एक ऋषि को, ऋषि शरीरधारी शरीर से नहीं होता कि ऋषि कोई पुरुष है या मेल है या फीमेल है। ऋषि एक मेंटल स्टेट है, एक जो दृष्टा है वो एक स्टेट है ऋषि। तो ऋषि को आना पड़ता है, ऋषि को उस भावनात्मक स्तर जो फील हो रहा है उससे बाहर निकलना पड़ता है और उससे निकलकर लोक सेवा का कार्य करना पड़ता है। ये उसकी मजबूरी है। मजबूरी इन द सेंस वो बाध्य है अपने
स्वभाव से कि उससे निकलना। और यही महर्षि पतंजलि ने किया, और यही परम पूज्य गुरुदेव ने किया, और यही परम पूज्य गुरुदेव उनके प्रबुद्ध वर्ग के जो बच्चे हैं उनसे अपेक्षा करते हैं। हम जितने भी लोग वेब स्वाध्याय से जुड़े, और इस प्लेटफॉर्म पे ही नहीं कि फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल ऐप के माध्यम से, वेब स्वाध्याय आईडी से, केवल इससे नहीं, जितने भी ज्ञान यज्ञ से जुड़े हमारे भाई बंधु हैं, ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया है और ज्ञान सभा है, जितने भी जगह जगह हम लोग अलग अलग ऐप के माध्यम से जो ये काम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, उन सबसे परम पूज्य गुरुदेव की यही अपेक्षा है कि ज्ञान मार्ग पे लगे जितने भी बंधु बांधव हम सब हैं, हम सबको उस ऋषि एटीट्यूड को अपने अंदर डेवलप करना है, विकसित करना है, जिससे लोक सेवा का, लोक कल्याण का काम हो सके। गुरुदेव ने अपने साहित्य को उन तक पहुंचाने के लिए कहा, उनके विचारों को उन तक पहुंचाने के लिए कहा जो प्रबुद्ध वर्ग है। उन तक क्यों पहुंचाने के लिए कहा? उनको भी आगे पहुंचाना है, उनको फिर उस कागज को, उस साहित्य को आगे उस तरीके से नहीं पहुंचाना है, उसे पढ़ना है। मान लीजिए मैं अनपढ़ हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, तो मैं गुरुदेव की एक चिट्ठी लेके आऊं आपके पास, मैं आपसे कहूंगी ये गुरुदेव की चिट्ठी है हमारे लिए, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, पर मैं अनपढ़ हूँ, आप पढ़े लिखे हो, आप मुझे उसे पढ़कर सुना दो। संदेश हम दोनों के लिए है। इतनी गहराई है, इतनी गहराई है इन चीजों में। और जब भी मैं परम पूज्य गुरुदेव के किसी भी साहित्य को हाथ में पकड़ती हूँ तो मेरी भावनात्मक स्थिति बहुत अलग हो जाती है, लेकिन उन्हीं की चेतना, उन्हीं का संबल वहां से बाहर निकाल के लाने का प्रयास करती हूँ। मैं अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज के विषय के बारे में आप लोगों तक बात पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। तो गीता कथा और उसका स्वरूप, ये जो वाङ्मय है, संस्कृति संजीवनी, इसको समझे। पहले तो वाङ्मय के नाम पर ही हम चिंतन करें। संस्कृति संजीवनी, संस्कृति संजीवनी से क्या तात्पर्य हुआ? संजीवनी हम सबने शब्द सुना होगा। संजीवनी से मतलब होता है जो जीवन देने वाले, कोई औषधि। रामायण की कथा में हम लोगों को पता है कि लक्ष्मण मूर्छित हैं और नागपाश में बंधे हुए हैं। हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने हिमालय जा रहे हैं। भगवान राम की गोद में उनका सिर है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं, जिससे लक्ष्मण, जो मन है ना, जो हमारा लक्ष्य है, जिसे हमें जीतना है, ये अक्सर नागपाश में, मोहपाश में, संसार में ऐसे ही बंद कर मूर्छित हो जाता है, किंतु वो राम की गोद में है और हनुमान जी संजीवनी लेके आए। तो ये जो संजीवनी है वो संस्कृति, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं संस्कृति रूपी सीता, इसका क्या हो गया है? हरण हो गया है। इस संस्कृति रूपी सीता के हरण को हम सबको हनुमान बन के वापस लौटा के लाना। जिस संस्कृति रूपी सीता की संजीवनी, संस्कृति संजीवनी, श्रीमद् भागवत एवं गीता। श्रीमद् भगवत गीता नहीं है। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है। जब मैंने खुद ने ये वाङ्मय फर्स्ट टाइम उठाया होगा तो मैंने इसे श्रीमद् भगवत गीता ही समझा, एवं पर ध्यान नहीं जाता किसी का। तो ये जो वाङ्मय है मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। इसका टाइटल अगर आप देखेंगे तो संस्कृति संजीवनी, संस्कृति
संस्कृति डैश संजीवनी, श्रीमद् भागवत एवं गीता। तो संस्कृति और संजीवनी का एक बंडल है। श्रीमद् भागवत, परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें बहुत सरल शब्दों में बताया कि क्या भगवत जो भागवत कथा होती है, आजकल पुनः आध्यात्मिक वातावरण बन रहा है, या ये कह लें कि सोशल मीडिया के कारण हमें पता लग रहा है कि ऐसा वातावरण बन रहा है। वातावरण हमेशा से ऐसा रहा, पर मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हम लगभग 90 परिवार एक साथ इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर हम 90 परिवारों को इकट्ठा करते देश विदेश के, और एक प्लेटफॉर्म, एक पंडाल बनाना पड़ता हमको, तो कितना खर्चा आता। आज हम कितने कम खर्चे में सहयोग सहकार से पूरे विश्व के स्तर पर एकत्रित है, और हमारे जैसा एक सामान्य इंसान भागवत कर सकने के लिए सक्षम है। गीता कथा, गीता पर बोलने के लिए अपने आप को सामर्थ्यवान बना पा रहा है। तो ये अपने आप में अद्भुत है। संस्कृति, संजीवनी, श्रीमद् भागवत और गीता, ये वांग्मय है। अब इस वांग्मय में 3 हिस्से, मैं पूरा आप लोगों को आज बता दूंगी। फर्स्ट सेशन है, प्रारंभिक है। तो इस वांग्मय के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में पूरी भगवत गीता है, जो कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में सुनाई थी। अगर हम किसी से बचपन में अगर किसी ने सुनी होगी कि गीता महाभारत सीरियल देख रहा होगा, और गीता उसमें आती है, महाभारत का एक मात्र 700 श्लोक, जहाँ हजारों की संख्या में श्लोक हैं, उनमें मात्र 700 श्लोक की एक पतली सी छोटी सी पुस्तक है। इस पतली सी छोटी सी पुस्तक का क्या महत्व है, बच्चे की दृष्टि से देखें। महाभारत जैसा एक इतना बड़ा सीरियल आ रहा है, उसमें युद्ध होने वाला है, और उस युद्ध में निरीक्षण चल रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे युद्ध के बीच में लेकर चलिए, और वहां पर जाकर के जब वो देख रहा है कि क्या मेरे दादाजी, मेरे गुरु, मेरे भाई बंधु, इन सबको मैं मारने वाला हूं, वो कॉन्फिडेंट है कि वही मारने वाला है, वो सब मरने वाले, वो इतना कॉन्फिडेंट है। वो ये नहीं सोच रहा कि ये सब मुझे मारने वाले हैं, उसके मन में ये फीलिंग नहीं आ रही। वो ये सोच रहा है मैं इन सबको मारने वाला हूं, मेरा क्या होगा, मुझे कितना पाप लगेगा गुरु के ऊपर। जस्ट इमेजिन करके देखें कि उस अर्जुन की क्या स्थिति है। वो निढाल हो रहा है। एक बच्चे के दृष्टिकोण से देखिए, वो कितना समझ पाएगा। वो तो यही सोचेगा कि ये अर्जुन जो है ही ड्रॉप्ड हिज आर्म, उसने अपने सारे शस्त्र ड्रॉप कर दिए और बैठ गया। और भगवान श्री कृष्ण जो कि भगवान है, हम यही दिखा रहे हैं आज सीरियल्स में, वो भगवान है, ही इज अ सुपरमैन, राइट। एंड वो क्या कर रहे हैं, वो मोटिवेट कर रहे हैं, इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। यही हो रहा है ना आज। तो वो मोटिवेट कर रहे हैं किसको, अर्जुन को। नो, यू हैव टू फाइट, आपको युद्ध करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर ड्यूटी। ये सब बोल करके मोटिवेट कर दिया। उस उतने से बड़े एपिसोड में केवल आप ये देखेंगे कि वो मोटिवेट कर रहे हैं। वो डायलॉग्स क्या बोल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, वो मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन मोटिवेट होकर के युद्ध कर रहा है। एंड गीता इज समाप्त, भगवत गीता इज फिनिश। सो इट्स जस्ट अ मोटिवेशनल थॉट्स, जिससे हम चार्ज हो जाए और हम मोटिवेट हो जाए और सामने वाले को मार डाले। क्या ये है भगवत गीता, या उसका मेरा कोई रिलेवेंस है, कोई संबंध है मुझसे? वो जो गृहस्थ में है उससे कोई संबंध है?
एक प्रचलन हमारे देश में ये हो गया कि श्रीमद् भगवद गीता को ये माना जाने लगा कि जब कोई मर रहा हो, किसी की डेथ हो रही हो, उस समय उस आदमी को, उस इंसान को गीता सुना दीजिए तो उसके प्राण अच्छे से निकलेंगे। क्या ये मारने का ग्रंथ है? कंसेप्ट यही आ रहा ना माइंड में कि अर्जुन को सुनाई, अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने सुनाई तो अर्जुन ने सबको मार डाला। आप मर रहे हो, हम मर रहे हैं, नहीं निकल रहे प्राण, तो गीता सुना दो, प्राण निकल जाएंगे। क्या ये वो दवाई है? नो। सर्व गावो उपनिषद, सारी गाय, उपनिषद जो है वो सारी गायें हैं, गायों के समान, गो माता। दोग्धा गोपाल नंदन, दुहने वाला कौन है? उन उपनिषदों को, वो ज्ञान जिससे मोटिवेट हो रहा है अर्जुन युद्ध के लिए, मारने के लिए नहीं, युद्ध के लिए, कर्तव्य कर्म को करने के लिए। 700 श्लोक इफ वी स्टार्ट रीडिंग, केवल हम पढ़ते हैं, कल मैंने पढ़ा एक श्लोक, 30 सेकेंड मुझे एक श्लोक को पढ़ने में लगा, 30 सेकेंड, 1 मिनट में 2 श्लोक, 350 मिनट, मुझे 700 श्लोक धारा प्रवाह, जब मैं बोलूं तब, मतलब 6 घंटे धारा प्रवाह बोलने पर लग रहे। 350 मिनट है, नहीं 360 मिनट, 6 छंग 36, 360 मिनट, 6 घंटे। कांट इमेजिन। तो क्या 6 घंटे तक मोटिवेट करते रहे और बाकी सब लोग खड़े युद्ध देखते रहे? तो ये सारे क्वेरीज हमारे माइंड में आने चाहिए, पर आते नहीं। हम तो ग्रंथ को एक साइड में रखते हैं, लाल कपड़ा चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, हो गया काम। तो इन सबको अब प्रणाम करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमें बताया उसका स्वरूप जाने की क्या है। तो गुरुदेव ने स्टार्टिंग करने के लिए पहले, जैसे मैंने बताया कि ये जो वांग्मय है 3 हिस्से में है। पहला हिस्सा पूरा श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित है, दूसरा हिस्सा भागवत से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण की लीला से, और तीसरा जो हिस्सा है वो सत्यनारायण भगवान की कथा से संबंधित है। तो ये 3 स्लॉट में ये वांग्मय है। हम पहले स्लॉट के वांग्मय को, भगवद गीता को रेफर कर रहे हैं और गीता कथा के स्वरूप को बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले तो गुरुदेव ने ये बताया कि गीता कितनी इंपॉर्टेंट, कितना हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। 10 पॉइंट्स में गुरुदेव उसके पूरे स्वरूप को कवर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही बताते हैं कि गीता कितना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जो कि मात्र 700 श्लोकों की एक छोटी सी किताब है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज जो हुआ, जो प्रखर हुआ, वो हुआ स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। उस समय इतना ज्यादा, गुरुदेव ने तो नहीं लिखा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि क्रांतिकारियों के कमरे से अंग्रेज लोग क्या पाते थे, वो सर्च करते थे कि व्हाई दे आर सो मोटिवेटेड फॉर ऑल दीज थिंग्स, क्यों इतने ज्यादा वो अंदर से ऐसा फील करते हैं। तो उनको मिली क्या? उनको मिली गीता, भगवद गीता की किताब और भारत की मिट्टी, मातृभूमि की मिट्टी। ये 2 चीज मिलती थी उनके कमरे से, जो कि उनके समझ से परे थे। तो वो क्या सोचते थे कि इस मिट्टी से ये लोग बम बनाते हैं, और बम बनाने की जो प्रोसेस है वो इस किताब में दी है। लोकमान्य तिलक जी, गांधी जी, ऐसे श्री अरविंदो, ऐसे बड़े बड़े महान नेता हुए जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को अपनी मां की तरह, अपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरह माना है और उसका ज्ञान, उसका अनुसरण किया है, उसमें दिए गए ज्ञान का। ये ज्ञान का सबसे बढ़िया, जैसे संजीवनी बोला, वैसा ग्रंथ श्रीमद् भागवत
गीता भगवत गीता है। और गुरुदेव ने फिर इसमें पूरा यही बताया कि किस तरह से लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा, और बहुत सारी बातें बताते, गीताई बोलते थे विनोबा भावे जी। ये सारी बातें गुरुदेव ने महात्म्य, इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता। फिर नेक्स्ट पॉइंट गुरुदेव जो लाते हैं वो नव निर्माण के लिए गीता की उपयोगिता। सेकेंड पॉइंट, नव निर्माण के लिए गीता की क्या इंपॉर्टेंस है, अब आज की डेट में गीता का क्या रेलेवेंस है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बोला कि बेटा सांस्कृतिक आजादी वो तो थी, राजनीतिक आजादी, उस समय गीता का प्रवाह ऐसा चलाया जिससे एक धुन चलती थी चारों तरफ, किस चीज की, कि हमें स्वतंत्र होना है। तो हम गुलाम थे तो हम क्या नहीं कर पा रहे थे, और स्वतंत्र हो गए तो हम क्या कर सकते, दोनों में क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम गुलाम थे तो हम अंग्रेजों के या मुगलों के, जिसके भी गुलाम थे, हमको उनके अनुसार ही चलना होता था। हम अपना खुद का कुछ नहीं सोच सकते थे। जो उन्होंने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, उठ जाओ तो उठ गए, खाओ तो खाए, नहीं तो नहीं। इस तरीके से कुछ समय तक तो हमने उस गुलामी को अपने ही लोगों के द्वारा सहन किया, कि हम हमारे ऋषियों के बारे में, अगर किसी ने चोटी करी हुई है तो उसकी चोटी हम ही लोग काटने लगे, और वो खुद से काटने लगा, जनेऊ उतार दिया, हमसे उसके नियम नहीं होते तो यो यज्ञोपवीत उतार दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, खुद ही से अंदर से ही। क्यों? क्योंकि हमें उसका रेलेवेंस नहीं पता। हमने इतने सालों की गुलामी सहन करी तो वो हमारे डीएनए में घुस गया। तो परम पूज्य गुरुदेव बोलते तब तो ठीक था, वो लोग सर पे थे तो उनके हिसाब से हम चल रहे थे, बट नाउ द टाइम इज योर्स, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब तुम उठो, उत्तिष्ठ जागृत, जागो, सोचो और अपने आप को पाओ, अपने ऋषियों की तुम संतान हो, उनके हिसाब से जीना सीखो, चलना चालू करो। तो ये जो नवनिर्माण के लिए गीता की उपयोगिता है, इसमें पूरा का पूरा परम पूज्य गुरुदेव ये बताते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। अभी तक तो हम उनके हिसाब से चल रहे थे, हम सोच ही नहीं सकते थे, कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन अब तो करो। अब भी ऐसे ही बैठे रहोगे भाग्य के नाम पर, और कोई अवतार आएगा, यही गुरुदेव कहते हैं, कोई अवतार आएगा वो करेगा, ऐसा नहीं होता। तुम्हें भगवान ने इनबिल्ट दी है, स्वतंत्रता दी है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हो। तो यही सारी बातें गुरुदेव बताते हैं कि हम पराधीन थे तो पशु के समान थे, उसके बाद अब हम स्वतंत्र हो गए तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और गुलामी के टाइम पे सांस्कृतिक हास बहुत ज्यादा हुआ है, इस पर परम पूज्य गुरुदेव ने काफी बोला। और क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो गुरुदेव कहते हैं कि नैतिक नीति के हिसाब से जीवन जीना, आचरण व्यवहार हमारा वैसा होना चाहिए, आदर्शवादिता हमारे जीवन में होनी चाहिए। यह आधार स्तंभ है चिंतन, चरित्र, व्यवहार में शुद्धता, पवित्रता। आजकल क्या हो रहा है, आजकल शब्द बोलने में भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि 50-50, 60-60 साल पुरानी पुस्तक है गुरुदेव की पढ़ रहे हो, उस जमाने से ये चल रहा है, तो समय की परिभाषा भी शायद देखनी पड़ेगी। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि कितना बड़ा समय होता है और ये आज और कल कितना बड़ा होता है। भ्रष्टाचार जो घुसा कुरीतियों में, फिर आगे जो गुरुदेव है ना इसमें काफी चर्चा करते हैं, पूरी कुरीतियों की चर्चा करते हैं, सामाजिक कुरीतियां, ये पूरा नवनिर्माण के अंतर्गत बता रहे हैं कि नवनिर्माण के लिए गीता की उपयोगिता। इसमें जो कुरीतियां है, हमारी सबसे बड़ी हमारी कुरीति है वो है खर्चीली शादी। आदमी पूरी जिंदगी, एक बेटी पैदा होती है तभी बीच में तो ये गवर्नमेंट ने इसको सॉल्यूशन पैसे का ही माना, तो भाई एक बेटी पैदा होती है तो उसके लिए 1 लाख रुपए जमा कर देती है सरकार, कहीं कहीं ऐसा हुआ, तो इस तरीके से समाधान निकाला है। लेकिन ये समाधान ऐसा नहीं, इंसान अपनी जिंदगी के मकसद को, उद्देश्य को तो पाना ही नहीं चाहता, सोचना ही नहीं चाहता, पाना तो दूर कि मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य भी है, ये विचारना नहीं है। तो गुरुदेव ने इसमें कुरीतियों की चर्चा करी है,
खासकर ब्याह शादी, तो इसमें लिखते हैं विवाह शादियों के नाम पर होने वाले अपव्यय ने हिंदू जाति की आर्थिक कमर ही तोड़ दी है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है, हर हिंदू औसतन हर हिंदू जो है वो लालची, कंजूस, स्वार्थी, अनीति युक्त कमाई करने के लिए विवश हो गया। तो एक तो इसमें एक विवाह का, और दूसरी चर्चा परम पूज्य गुरुदेव ने करी है वो है मृत्यु भोज। ये दो पर खासकर गुरुदेव ने चर्चा करी कि अपना पर्पस ही नहीं सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि पूरी तरह से इसी में लगा हुआ है। और देवी देवता को क्या बना लिया, कहते हैं कि इन्होंने इनका जो स्वरूप प्रस्तुत किया तो भोली भाली जनता का शोषण और भ्रम जाल में फंसा रहे। और गुरुदेव लिखते हैं कि कितने संडे मुस्तंडे गुलछर्रे उड़ाते हैं, और ये हमारे पिछड़ेपन का एक करुण चित्र है। आप लोग पढ़िए पेज नंबर 1.2 पर राइट कॉर्नर में एक पूरा पैराग्राफ है जो कुरीतियों पे पूरी गुरुदेव चर्चा करते हैं कि भगवत गीता जो है इन कुरीतियों को पिटाई। क्या है कारण, कैसे कुरीति? वो थोड़ी प्रवचन देगी कि तुम खर्चीली शादी मत करो, डायरेक्ट नहीं बोलेगी। वो ये बोलेगी कि बेटा तुम सतोगुण को बढ़ाओ, तुम रजोगुणी तमोगुणी जब होगे, जो गुणों की चर्चा होगी तो तुम्हारा ऐसा ऐसा होगा। उन्हें सद्ज्ञान दो सही से। जब सतोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण और तमोगुण की कमी होगी, जब रजोगुण और तमोगुण की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली हम खर्चीली शादी हमारा खुद ही मन नहीं करेगा कि हम करें। इसलिए भगवत गीता जो है उस पर, गीता कथा पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। भगवत गीता इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो आप सोचेंगे स्वाति दी इसका गीता जी से क्या रिलेवेंस है, कहा तो नव निर्माण में गुरुदेव कहते हैं कि ये जो धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान है इनको तुम करोगे, इनको तुम एक वातावरण बना दोगे तो ऑटोमेटिकली जब चारों तरफ जगह जगह लोग सादगी का जीवन जी रहे हैं। आप आइए शांति कुंज में, आप आइए, आप देखिए यहाँ पर कैसा वातावरण है, लोग सादगी से रहते हैं, तो खुद ही मन नहीं करता कि हम फैशनबाजी करें। समझ रहे हैं ना? तो एक एनवायरमेंट, गुरुदेव ने एक मॉडल खड़ा किया है शांति कुंज, कि हम एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दे रहे हैं कि इसको देख करके तुम्हें पूरी देश दुनिया में जगह जगह शांति कुंज खड़ा करना है। तो एक एनवायरमेंट खड़ा हो जाएगा, खर्चीली शादियां, कुरीतियां, आदमी ऑटोमेटिकली उनसे दूर हटेगा। अपने आप में नहीं रखना है, इसको फैलाना है। तो ये बातें गुरुदेव ने यहाँ पर काफी कुछ की है। राष्ट्रीय जागरण के लिए हमको इन कुरीतियों से लड़ना होगा और इसमें भगवत गीता हम लोगों को इंस्पायर करेगी। ठीक है। फिर गुरुदेव धर्मतंत्र के थर्ड पॉइंट लेते हैं, धर्मतंत्र के माध्यम से जन जागरण। तो ये मैं बताते ही जा रही हूँ आप लोगों को। तो गुरुदेव इसमें दो चीजों को कंपेयर करके बताते हैं कि किस प्रकार से धर्मतंत्र और राजतंत्र, ये दो तंत्र होते हैं। राजतंत्र ऊपर से इंपोज करता है, धर्मतंत्र अंदर से बाध्य करता है। दो चीजें। तो उस पर गुरुदेव ने कहा कि बौद्धिक और नैतिक क्रांति की वास्तविक जिम्मेदारी जो है वो धार्मिक क्षेत्र की है। बौद्धिक और नैतिक, यानी हम सोचे विचारशील बने और फिर हमारा आचरण व्यवहार। ये बातें इसमें गुरुदेव ने इस पॉइंट पर कि धर्मतंत्र कितना इंपॉर्टेंट है और ये एक नैतिक कर्तव्य है प्रबुद्ध वर्ग का कि हमें राजनीति, गुरुदेव ने इसलिए राजनीति में हमको नहीं भेजा कि राजनीति में जाकर के राजनीति वाला काम ऊपर से करने वाला वो जिसके अंदर मादा होगा वो करे, लेकिन एक जन सामान्य और प्रबुद्ध वर्ग को भी तो कुछ करना चाहिए कि बस केवल अपना पैसा कमाए, अपना खाए, हम तो बड़े मजे में रह रहे हैं, आई एम इन अ कंफर्ट जोन, बढ़िया हमने एसी लगा रखा है, सवेरे का खाना खाना है, भोजन करना है, अपनी पूजा पाठ करनी है, अपना खाए पिए और अपना चद्दर तान के एसी वाला चालू कर लिया और एसी का कंबल ले लिया और अपना ओढ़ करके हम 2-3 घंटे सो रहे, शाम हो रही, शाम का खा रहे, हम हमारा गार्डन है, हम हमारे गार्डन में जा रहे। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, हम बहुत अच्छे हैं, पर हम अपने आप में है, ये गलत है।
परम पूज्य गुरुदेव इस चीज के एकदम खिलाफ है। तो जो गुरुदेव से जुड़े हैं, जो गुरुदेव को मानते हैं, उन सब के लिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण संदेश जाता है कि हमें खाली बैठे नहीं रहना है, ये कर्तव्य है। तो धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, चाहे हम देखिए सोशल मीडिया तक ऐसी चीज आ गई कि अब हम घर पर बैठ करके, घर पर रह करके भी कर सकते हैं, भले अपने कमरे के, कम से कम वेब स्वाध्याय और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में हम लोग एक्टिव हो। ये धर्म अनुष्ठान जो हो रहा है ये गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, ये उनके ही मार्ग, उनकी ही प्रेरणा से आज हम घर पर चैन से नहीं बैठने से, ये प्रवाह चलता है। अभी हम लोग और आगे जानेंगे तो इसमें ये पता चल जाएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो इसके बाद धर्मतंत्र की इंपॉर्टेंस बताते हैं, फिर अगले पॉइंट में गीता कथा की शैली और प्रणाली कैसी होनी चाहिए। गीता कथा के लिए गुरुदेव ने क्या किया, श्रीमद् भगवत गीता से हमने इसका नाम दिया है 12 श्लोकों की गीता। मैं आप लोगों को वो 12 श्लोक का पाठ भी करके बताऊंगी। और इन 12 श्लोकों से परम पूज्य गुरुदेव ने 12 प्रवचन, आज तो इंट्रोडक्शन है, अभी आज दोपहर से 3:30 से 4:30 में हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रही हूँ जो गुरुदेव ने बताया। इसमें 12 श्लोक आते हैं। इन 12 श्लोकों से रिलेटेड कंसेप्ट, तो एक आज हम सभी संकल्प लें कि एटलीस्ट हम ये 12 श्लोक सभी लोग गीता सप्ताह पूरा होते होते याद कर लें। 12 ही श्लोक हैं और हम सबको इतने श्लोक याद हो जाएं, यही अनुष्ठान हम करें। और गुरुदेव अगले पॉइंट पे ये कहते हैं कि गीता धर्म अनुष्ठान की पृष्ठभूमि। तो इसमें गुरुदेव बताते हैं कि ये हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम जब करते हैं, अनुष्ठान करते हैं ना, छोटे छोटे अनुष्ठान, 9 दिन का लघु अनुष्ठान करते हैं, 108 माला का अति लघु अनुष्ठान हम इसमें करते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत, जब छठ व्रत होता है तो हम लोग 5 दिन में 108 माला का करते हैं। तो ये सब करके हमारा क्या बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि धर्म अनुष्ठान जो किए जाते हैं ना, उनसे केवल भगवान को खुश नहीं कर रहे कि हमने भगवान जी को खुश कर दिया, आरती उतार दी, अगरबत्ती खिला दी और प्रसाद चढ़ा दे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसा नहीं। धर्म अनुष्ठान करने से हमारा मन का बल बढ़ता है। ये चीज गुरुदेव ने इसमें स्पष्ट करी है कि धर्म अनुष्ठान जितने भी किए जाते हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है। और लोक शिक्षण की बहुत इजी प्रोसेस है। एक दिन में क्या होता है, गुरुदेव कहते हैं कि ये जो हम ऐसे पंडाल लगाते हैं, कथा अनुष्ठान, व्यासपीठ लगाते हैं, पूरा आयोजन करते हैं, पब्लिक आती है, वक्ता आता है, तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सबका सामूहिक जो मन है वो एकाकार होता है, उस चेतना में डुबकी लगाता है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस होती है। आप क्लासेस लोगे, पढ़ाओगे, कितना भी करोगे, उसमें इतना इजी नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन ये सामूहिक एकदम से चेतना उसमें निखर करके आती है। तो इसलिए धर्म अनुष्ठानों का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये गुरुदेव ने बोला कि एक सरल तरीका होता है। फिर एक दिन में जो जैसे एकादशी व्रत कर लिया हमने, और बहुत सारे जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत लोग करा लेते हैं। एक एक दिन के कार्यक्रम कराने से क्या होता है, गुरुदेव का कहना है कि उससे चिंगारी तो जलती है, वो तो एक छोटा सा लाइटिंग होती है, लेकिन ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम आप लोग देखेंगे, जब हम पूरे एक सप्ताह श्रीमद् भागवत गीता, अभी देखिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी से ही शुरू हो गया, और पूरा जब 5 दिन का कार्यक्रम चलेगा और भगवत गीता जयंती आएगी, वहां तक जब हम जाएगा तो हम सब मिल करके एक ऐसा माहौल बना लेंगे कि वो सामूहिक चेतना जो हमें दिखाई नहीं देती वो प्रज्वलित होगी। 1-2 दिन के कार्यक्रम में नहीं होगा, तो एक सप्ताह का वो इम्पोर्टेंस बताते हैं आगे कि जनमानस का उससे परिष्कार होता है। और फिर प्रवचनकर्ता के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि उसको कैसे प्रवचन करना चाहिए। इसका पारायण भी करने की बात बोली है कि हम लोग इसका पारायण प्रतिदिन गीता का रोज इसको पाठ भी होना चाहिए। तो वो जब हम लोग अभी हम एक संकल्प लेते हैं कि 12 श्लोक जो गुरुदेव के हैं उसको हम रोज पढ़ेंगे। और इसमें
गुरुदेव ने व्यवस्था की भी बात करी है, आर्थिक व्यवस्था की भी बात करी है। अगर अपन ऐसा कार्यक्रम कराते हैं अपने क्षेत्रों में, ये कार्यक्रम हम क्षेत्रों में भी करा सकते हैं। गीता कथा सप्ताह जगह जगह, जैसे भागवत कथा सप्ताह होता है वैसे हम गीता कथा सप्ताह भी जगह जगह स्थान स्थान पर करा सकते हैं। जब हमारी टीम इस तरीके की तैयार हो जाए, या कोई एक व्यक्ति भी प्रवचन करने के इस तरह से तैयार हो जाए, कुछ लोग श्लोक पढ़ने के लिए तैयार हो। गुरुदेव ने इसमें पूरी भगवत गीता, पूरी 700 श्लोकों की जो भगवत गीता है उसको रघुपति राजा राम वाली धुन पर पूरा दिया हुआ है, उन्होंने लेखन किया है, जो कि अपने आप में महान ग्रंथ है। एक हिस्सा, मतलब इस वाङ्मय का एक हिस्सा भी अपने आप में एक महान ग्रंथ है कि उन्होंने रघुपति राघव राजा राम वाली धुन पर गीता जी को प्रतिपादित किया है। तो आज अब मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व उन 12 जो श्लोक है उनका पाठ करूंगी, और रघुपति राघव राजा राम वाला मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। बहुत से भाई बहन आज पहली बार आए होंगे जो देख रहे होंगे, तो उन सभी के लिए वाङ्मय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे ये श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसकी हिंदी गुरुदेव ने हिंदी में रघुपति राघव राजा राम पर करी है, वो इस तरीके से हो जाती है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रण की इच्छा से एकत्रित इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बीच, क्या किया पांडव ने मेरे पुत्रों ने आँख मीच, रघुपति राघव राजा राम। संजय बोले धृतराष्ट्र सुन, लख करके पांडव सैन्य महा, गुरु के समीप जा करके दुर्योधन यूं वचन कहा। तो इस तरह से पूरा हिंदी में उन्होंने श्लोकों की रचना करी है। ये पूरे 18 अध्यायों की हिंदी है, पूरे के पूरे 18 अध्याय की। जिन लोगों ने हमारे साथ नवरात्रियों में ये अटेंड किया होगा, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं तो उनको पता होगा। और लास्ट जो श्लोक इसमें आता है उसकी भी मैं हिंदी करके इसे पूर्ण करूंगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राजन योगेश्वर कृष्ण जहाँ है, धनुर्धर पार्थ जहाँ, ऐसा मेरा मत है निश्चित श्री विजय भूति ध्रुव नीति वहाँ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता का मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर जाकर के ये पूरा लगभग 61 पेजेस की ये एक वाङ्मय के अंदर पूरा का पूरा श्रीमद् भगवद गीता का पद्य अनुवाद है। और अब मैं जो पारायण करने की बात बोल रही हूँ, आप सभी लोग इसको, हम लोग आगे हमारे जो सेशन चलेंगे उसमें हम 3 मिनट का रहेगा। 12 श्लोक है, इन 12 श्लोकों का पाठ करूंगी। इसके पश्चात आप लोगों के यदि कोई प्रश्न होंगे तो उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। जो वक्ता है, संचालक है, उनके भी प्रश्न होंगे। अगर आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए सभी का हृदय से स्वागत करेंगे। आगे दोपहर 3:30 बजे से सेशन प्रारंभ होंगे। पहला प्रवचन रहेगा, इसके बाद शाम को रहेगा 7:30 बजे, फिर ऐसे ही कल सुबह रहेगा। आज 2 प्रवचन होंगे। इसके बाद मंगल, बुध और गुरु, ये 3 दिन में 9 प्रवचन और हो जाएंगे। और शुक्रवार के दिन प्रातः हमारा अंतिम प्रवचन रहेगा, और फिर दोपहर और शाम को फिर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। कोई प्रश्न वगैरह आपके रहेंगे तो शुक्रवार के दिन फाइनल डे रहेगा उसमें। और अगर व्यवस्था बन सकी तो हम लोग यज्ञ करने का, पूर्णाहुति यज्ञ भी करने का प्रयास करेंगे। और ये धर्म अनुष्ठान हम सभी का सफल हो। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ये जो व्यवस्था की गई है, ये जो नाव बनाई गई है, उसमें हम सब लोग बैठ करके इस भव सागर से पार हो सके। सभी को प्रणाम। आइए मैं ये पाठ करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम
श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादश गीता प्रारंभ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। क्लैब्यमास्माकमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विदध्येनमिह वैरिणम्। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान्द्रियैश्चरन्। आत्मवर्ष्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्वस्तिष्ठ कामधुक्। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। शुनि चैव शुपाके च पंडिताः समदर्शनः दर्शनशनः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मौपमन्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। न तु मां शक्से द्रष्टुं निनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षभयो द्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्वरुवा नीतिर्मतिर्मम। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादश श्लोक पूर्णः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गीता कथा का शुभारंभ आज दोपहर से पहले प्रवचन से हो जाएगा। आप लोगों को कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो तो वो सब हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री ऋचा दीदी। जय गुरुदेव जी की प्रणाम। धन्यवाद दीदी, आपके श्रीमुख से हम सभी ने आज का जो ज्ञान प्राप्त किया वह सच में अतुलनीय है। गीता कथा और उसका स्वरूप, समस्त धर्म शास्त्रों का निचोड़, क्रांतिकारी आंदोलन के सूरवीर सैनिकों की आधार स्तंभ, योगी अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक के प्रयत्नों
का आधार महात्मा गांधी की राष्ट्र जागरण अमर ज्योति को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करने वाली तथा राष्ट्रीय उत्कर्ष का आध्यात्मिक श्रेय प्राप्त करने वाली गीता कथा एवं उसके स्वरूप के विषय में हमने आदरणीय स्वाति दीदी के श्रीमुख से जाना। सर्वप्रथम हमने जाना कि गीता कितनी महत्वपूर्ण है। महाभारत के युद्ध के पश्चात यदि पहला प्रयोग स्वतंत्रता के रूप में हम देखते हैं तो उसके पश्चात उस स्वतंत्रता को स्थिर रखने, उस स्वतंत्रता के महत्व को बनाए रखने के लिए गीता का हम संबल लें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने जाना कि नव निर्माण हेतु गीता की क्या उपयोगिता रही है। किसी समाज के दो आधार स्तंभ होते हैं। उस समाज के लोगों के मानसिक एवं नैतिक स्थिति क्या है। चिंतन, चरित्र, व्यवहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के उपदेशों, उनके साहित्य के माध्यम से हम यह निरंतर ज्ञात करने के साथ ही उस पर अपने कदम भी बढ़ाते रहे हैं और आज पुनः यह तथ्य उजागर हुआ। सामाजिक स्थिति के सुधार हेतु कुरीतियों के शमन पर जोर दिया गया है। इस पाठ के अंतर्गत गुरुवर ने खर्चीले विवाह एवं मृत्यु भोज का खंडन किया है। सामूहिकता के महत्व को भूल करके आज हम व्यक्तिवाद की ओर उन्मुख हो रहे हैं, जिसने स्वार्थ प्रवृत्ति हमें जागृत की है। अनीति, अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरुदेव कहते हैं कि उत्थान के स्थान पर पतन हो रहा है और हमें एक धार्मिक अनुष्ठान का, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान का जो हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सके, सहारा लेना ही होगा। और हमने जाना कि बौद्धिक एवं नैतिक क्रांति की वास्तविक जिम्मेदारी किसकी है, तो यह हमारे धार्मिक अनुष्ठानों की है, क्योंकि धर्म तंत्र आंतरिक रूप से, बौद्धिक रूप से हम सभी को प्रभावित करता है। अतः उसके माध्यम से लोक शिक्षण की जो पद्धति है वह हमें अवश्य अपनानी ही चाहिए। और इस क्रम में गीता का जो योगदान है वह अद्वितीय है। हमने जाना कि गीता कथा में 12 प्रवचन, गीता के 12 श्लोकों की व्याख्या है और श्लोकों के साथ ही साथ उसमें निहित जो आदर्श की भावना है वह हृदयंगम कराने वाली अनेक पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं के दृष्टांत भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। गीता धर्मानुष्ठानों की पृष्ठभूमि राष्ट्र के भावनात्मक नव जागरण हेतु इस ज्ञान से बढ़कर अन्य कोई ज्ञान ऐसा माध्यम हो ही नहीं सकता जो हमें लोक कल्याण के पथ पर अग्रसर करे। लोक शिक्षण की पद्धति उपयुक्त रीति से समाज को मिलती रहे, इस हेतु गीता की कथाओं के प्रचार प्रसार हेतु हमें धार्मिक अनुष्ठान का क्रम निरंतर बनाए रखना होगा और इसके लिए शुद्धता, पवित्रता के साथ साथ हमें इसके धार्मिक अनुष्ठानों को किस प्रकार से जन जागरण के लिए पूरी प्रभावपूर्ण ढंग से किस प्रकार प्रस्तुत करना है, इस पर अपनी एक योजना बना करके चलनी होगी। युग निर्माण योजना को व्यापक बनाने हेतु यह बहुत आवश्यक है कि धर्म तंत्र जन जागरण का माध्यम बने। गीता कथा का महत्व, शैली, प्रणाली, गीता धार्मिक अनुष्ठानों की पृष्ठभूमि, लोक शिक्षण की सरल प्रक्रिया जन मनस का परिष्कार कर सके, इस हेतु इस प्रखर सार गर्भित गीता प्रवचन को हम सभी को आत्मसात करना चाहिए। आदरणीय स्वाति दीदी को मैं पुनः हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने श्रीमुख से हमें जो ज्ञान प्रदान किया वह सदा सदा हम सभी को लाभान्वित करता रहेगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप अपने उन प्रश्नों के साथ में अपने क्वेश्चन बटन को प्रेस करें ताकि उसका समाधान दीदी के श्रीमुख से हो सके। सभी से निवेदन, अपना क्वेश्चन बटन टच करें।
जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। स्वाति दीदी को सत सत नमन, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और गीता जैसे कठिन विषय, जैसे गुरुदेव ने समस्त ब्रह्मांड के जो ज्ञान है उसको इतना सरल किया सबके लिए, वैसे गुरुदेव द्वारा लिखित 3200 पुस्तकें हम सबके बस का बिल्कुल भी नहीं है। और गीता जैसा विषय कभी लगता था कि कैसे पढ़ पाएंगे, और उसको इतनी सरलता से गीता या ज्ञान यज्ञ जो उन्होंने शुरू किया है वो इतना सुंदर इतना है, और हम सब उसमें भाग ले पा रहे हैं, ये हम सब का सौभाग्य है। तो इसके लिए स्वाति दीदी को सत सत नमन, प्रणाम और धन्यवाद क्या कहूँ। हम सभी का बहुत बहुत आभार दीदी के लिए, यही कहूंगी। आगे और भी लोग अपने विचार देंगे और प्रश्न, बस मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, बस उनके चरणों में नमन है। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। बहुत ही अच्छा अभी स्वाति दीदी ने जो गीता का सार संक्षेप था उसको हम लोगों तक पहुंचाया, अच्छा लगा। और ये भी समय भी समझ में आया कि समझ में आया कि जैसे एक श्लोक को पढ़ने के लिए हमें 30 सेकेंड का टाइम चाहिए, और इतने सारे श्लोक हैं 700, तो उसको अगर हम पढ़ेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा। तो उसको कैसे लोगों तक पहुंच मतलब सरल भाषा में और सरल थोड़े से समय में समझाएंगे, उसके लिए उन्होंने ये आयोजन जो रखा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरा एक क्वेश्चन है कि जनमानस की परिष्कार के लिए मुझे सरल से सरल क्या उपाय करना चाहिए, स्वाति दीदी से मैं जानना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो निधि दीदी को भी, प्रतिभा दीदी को भी और आपको भी। क्योंकि जनमानस के परिष्कार के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे पहला गुरुदेव जो कहते हैं वो है अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अब ये एक बेसिक चीज है जो कि होनी ही चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए। अब सबसे सरल उपाय यही है कि हम अपने आप को बदलने चालू करें एकदम, क्योंकि हम किसी और को नहीं बदल सकते। जिस पल जिस क्षण हम अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, उस पल उस क्षण हमें पता लगता है कि हाउ टफ इट इज। अपने आप को तो हम बदल नहीं पा रहे, तो दूसरे को हम क्या बदल, दूसरे का क्या हम परिष्कार करेंगे। तो सीधा सरल सबसे सरल तरीका यही है कि हम अपना परिष्कार करें। अब बात आती है जिस पर हम लोगों ने चर्चा करी, धर्म अनुष्ठान की, व्यापक स्तर पर मास लेवल पर काम करना है। सबसे सरल उपाय आपने पूछा तो सीधा सीधा है कि अपने को ही सुधारना है। दूसरा सामूहिकता का, कि अब हम मिलजुल करके एक से लोग इकट्ठे होकर के हम अगर कर सके, तो जैसे साप्ताहिक कार्यक्रम अगर हमें करना है तो साप्ताहिक कार्यक्रमों में भागवत कथा आज की डेट पर बहुत ज्यादा प्रचलन में, शिव पुराण प्रचलन में है। लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा एक दिन की प्रचलन में है। गुरुदेव ने इसमें कथा सप्ताह की चर्चा करी, तो साप्ताहिक कार्यक्रम कराने की बात परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं। तो सरल तरीका तो सबसे सरल, पहला मैंने जो बताया अपने आप को सुधारने वाला, जो कि शायद आपको संतुष्ट ना करे, आपको लगेगा ये क्या बात है ना, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन एकदम से एक्शन में आने की तो सोशल मीडिया अभी जो हम लोग कर रहे हैं, वेब स्वाध्याय पे रेगुलर स्टडी करना, रेगुलर पार्टिसिपेट करना, इससे आप देखिए अभी इस समय हमारे 100 से भी अधिक परिवार हम लोग इकट्ठे हो गए। तो यहाँ अपना एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर सके जिससे हम अपने आप को सुधार पा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव की बात भी पहुंचा दे रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते। मैंने बोला ना शुरू में कि गुरुदेव की चिट्ठी है, वो प्रबुद्ध वर्ग तक आई है, हमें उसको पढ़ के समझना है कि हमारे लिए क्या मैसेज है, साथ ही वो सामने वाले के लिए भी है, क्योंकि हम भाई बंधु हैं, तो हमें उसे पढ़ के सुनाना भी है। तो सेवा भी हो रही है, जनमानस का परिष्कार करने का आपका काम भी हो रहा है, और आपका खुद का अपना परिष्कार भी हो रहा है। दो धारी तलवार की तरह काम चल रहा है, मेरा परिष्कार भी हो रहा है और जनमानस के लिए लोक सेवा का काम भी हो रहा है। तो इट गोज बोथ वे। तो सबसे सरल जो आज की डेट पे है वो है सोशल मीडिया पर काम करना।
सेकंड, पहला तो सबसे यही है कि हमें अपने आप को बनाना है। ठीक है, तो आप बहुत सही मार्ग पर है और बहुत सही जगह पर है। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। मैं जैसे अभी खर्चीली शादियों के बारे में आया है, इस प्रसंग में आपके द्वारा बोला है कि खर्च, तो हम एक साइड तो हम गायत्री परिवार से शादियां अरेंज करते हैं और उसका इतना भव्य आयोजन होता है, तो इस चीज के लिए हम पहल कैसे करें, कैसे उसको कदम उठाएं? बहुत सुंदर दीदी, आपने इस बात को पकड़ा। तो क्या है ना दीदी, मेन बात, मैंने इस पे काफी चिंतन किया। आप लोग का मैं म्यूट कर दूंगी, आप लोग फिर शायद खुद से कर सकेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपका अनम्यूट करूंगी, तब उस समय आप लोग बोलिएगा। पम्मी दीदी ने कुछ बोला नहीं, अगर वो संतुष्ट हुई है या नहीं मुझे नहीं पता, बाद में फिर वो चैट पे अपना मैसेज दे दे। दीदी खर्चीली यही तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सारी जो कुरीतियां हैं ये हमारी कमर तोड़ रही है, तो गीता सप्ताह जैसे कार्यक्रम हम रेगुलर कराएं। एटलीस्ट आप आज हम ये संकल्प लें कि कम से कम हम हर साल गीता सप्ताह आयोजन ऑनलाइन तो करें, ऑनलाइन आयोजन तो करें। तो ये एक तरीका होगा, तो इससे जितनी एक वैचारिक, मतलब हम बादल तो बनाएंगे ना इन विचारों के। हम एक तो ये सिंपल गीता सप्ताह का आयोजन, धार्मिक अनुष्ठानों का करना, एक वातावरण बनाना। अब आप बोल रहे ना कि गायत्री परिवार के ही लोग ही ऐसा कर रहे हैं, वाकई मैंने भी देखा। तो जब हम लोग करते हैं ऐसा काम, जब हम लोग ऐसा काम करते हैं तो ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो अव्वल तो पता ही नहीं है, मेरे साथ मेरे जीवन में घटना घटी। हमारे वरिष्ठ लोग थे, वरिष्ठ लोगों ने बोला कि सती दी, वो परिवार की दीदी है, उनके यहाँ ब्याह हो रहा है, शादी है, तो आपको चलना है। मैंने कहा मैं इतना लेट नाइट नहीं जाती हूँ कहीं, आप मुझे छोड़ दें, क्षमा कर दें, क्योंकि मेरी दिनचर्या अपने तरीके की है, मैं उसको कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने फोर्स किया, वरिष्ठ थे, शक्तिपीठ के मैनेजर है, सब कुछ है, तो आप उनकी बात, 80 साल के उम्र के गुरुदेव के साथ के लोग हैं, वो फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जब फोर्स कर रहे हैं, सब पीला धोती कुर्ता पहने, सब वही जैसे आप बैठे हो साधना करो वैसे ही चल रहा है। कोई ये भी नहीं कि आपको सजना है संवरना है, शो ऑफ नहीं है, एकदम साधा। ठीक है, वहां तक भी ठीक है। लेकिन जब हम उस स्थान पर पहुंचे तो नाली में गंगा जल डालने की तरह रहा। हम वहां पहुंचे तो वही वातावरण, और उस वातावरण में हम घुल मिल गए, वो हमारे वातावरण में नहीं घुल मिल, अभी हमारा वो स्टैंडर्ड ही नहीं आया। तो हमें ऐसे गीता सप्ताह का आयोजन करना होगा, भागवत कथा का आयोजन करना होगा, और सत्यनारायण भगवान की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है, उसका गुरुदेव के तरीके से आयोजन करना होगा। ये तो एक बेसिक धार्मिक अनुष्ठान। दूसरा जो मेरे माइंड में आया दीदी, वो ये कि हम जो कॉर्पोरेट्स हैं, या जहां हमें ये लगता है कि बैचलर्स ज्यादा होंगे, या हमारे जो कार्यक्रम है युवा आंदोलन के, ऐसे जहां हमारे युवा एकत्रित होते, वहां एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए, आदर्श विवाह। आदर्श विवाह का दोनों चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि केवल आदर्श विवाह, अंदर से मादा पैदा होना चाहिए। सामूहिक विवाह, आदर्श विवाह, मंदिरों में विवाह, धार्मिक स्थलों पर विवाह, जो डेस्टिनेशन मैरिज आज की डेट पे चली है, उसका स्वरूप चेंज कर दिया जाए। लोगों से ऐसा बोल, जगह जगह हम चर्चा करें तो नेगेटिव की नहीं कि आजकल क्या हो गया, ऐसी तारीफ करें उनकी जो धार्मिक तरीके से, जो वैदिक तरीके से और जो आदर्शवादी तरीके से विवाह कर रहे हैं, उनकी तारीफ करें, उनके बारे में बातचीत करें। तो हम लोग जितने लोग एकत्रित हुए, हम लोग इस तरीके का एक एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दीदी ये दो समाधान मुझे समझ में। प्रणाम, जय गुरुदेव। आपका अनम्यूट करिए। हाँ, धन्यवाद दीदी। जब तक लगन होते और शादी होती है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं तो फिर वो बहुत भव्यता एकदम महसूस होती है, खाने में, पीने में, हर चीज में।
आपकी बात से मैं वो तो सहमत बेकार है, वो गलत है, कमर तोड़ रही है संस्कृति। गुरुदेव साफ लिख रहे हैं। मैं नेक्स्ट प्रेस कर रही हूँ। सुधा दीदी जी प्रणाम। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। स्वाति दी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी से सब क्लियर किया कि बिल्कुल लगता था कि होता रहे, सुनते रहे। इसमें आपने जो ये बताया कि संस्कृति संजीवनी का नाम क्यों पड़ा, तो इसमें वाकई में संस्कृति जो आपने बताया कि औषधि की तरह, और वो औषधि किस चीज के लिए, जो आज चारों ओर भ्रष्टाचार फैल रहा है, सीता हरण इस तरह से हो रहा है, किस तरह से मतलब तरह तरह के अत्याचार और भ्रष्टाचार सुनने को मिल रहे हैं, तो हमें किस रूप में काम करना चाहिए। एक हनुमान की तरह हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, और वो उपदेश हमें गीता से मिलता है, जैसे कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सीखा। फिर आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि राजनीतिक जागरण में इसका किस तरह से योगदान हो सकता है, नव निर्माण में किस तरह से होता है। और अभी दीदी मेरे अंदर भी यही प्रश्न कौध रहा था कि वाकई में जो इतनी कुप्रथाएं और ये तरह तरह के अंधविश्वास चल रहे हैं, इसको हम गीता के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट कर दिया कि इन सबको गीता जो हमें बताता है कि अपना उद्धार करो। तो अगर हमने अपने अंदर उद्धार कर लिया, अपना सुधार कर लिया, और उसमें हमने देखा कि हाँ इसको करने से हमने उसको रोकने की कोशिश की और उससे फायदा हुआ, तो हम लोगों को बताएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा किस तरह से आपने धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का काम कैसे किया जा सकता है। तो दीदी जितनी मतलब वाकई में सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, आपने इतनी अच्छी बात दिमाग में। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको थोड़ा सा रोकना तो टोकना ये चाहूंगी कि एक तो आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, परमिशन मिली हुई है, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि संस्कृति संजीवनी शब्द, संजीवनी जो है वो गीता है, औषधि, संजीवनी मीन्स औषधि, और वो है गीता। और संस्कृति जो है वो है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति ऋषियों की संस्कृति, जो हमारे ऋषि हुए उनके द्वारा, जो दीदी ने भी बोला ना, दो आधार स्तंभ, मानसिक, हमारा जो मानसिक मेंटल बैलेंस है वो होना चाहिए, और हमारे व्यवहार में, चिंतन चरित्र व्यवहार में वो उतरना चाहिए। केवल कथनी अलग करनी अलग ऐसा नहीं। आदर्शों की हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कहीं आदर्श नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखेंगे दीदी कि इसको समझ ले। संस्कृति यानी ऋषियों ने जो आचरण व्यवहार हमें सिखाया, जीवन में एक उद्देश्य होता है। हम आए हैं और इस धरती पर प्रकट हुए। मैंने अभी कल बहुत सुंदर एग्जाम्पल मेरे आत्मसात हो, मैं आप लोगों को सभी कहना चाहूंगी कि इसे ध्यान से सुन ले, बहुत प्यारी चीज है। एक बच्चा मुझसे बात कर रहा था, जो होगा 16-17 साल का बच्चा है। वो मुझसे कुछ किसी विषय पर चर्चा कर रहा था, याद करने के, कि याद कैसे करना चाहिए, सारी बातें चल रही थी। मैंने उससे कहा, बेटा कुछ बातें होने के बाद जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, कि जिस प्रकार तुम ये टी शर्ट पहने हो, यू आर एंजॉइंग दैट टी शर्ट, राइट? मैंने ये शॉल डाली हुई है, मैंने जो भी कपड़े पहने हुए हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, फब रहे हैं, और मैं उसे एंजॉय कर रही हूँ, मैं इसका रस ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो टी शर्ट नहीं हूं, मैंने उसे पहना है, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। आई एम फीलिंग गुड बिकॉज दिस इज नॉट मी, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। ये मैं पहन रही हूँ और मुझे ये, मुझ पर ये बहुत अच्छा जच रहा है, और मैं इसका रस ले रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। जिस पल, जिस क्षण मुझे ये पता चल जाए कि ये जो शरीर है, ये जो 2 हाथ है, ये जो सिर है, ये जो 2 आंखें हैं, ये जो 2 कान है, ये जो नाक है, ये कैसा लग रहा है, और मैं इसमें अपने आप को पहना हुआ महसूस कर रहा हूं। मैंने ये धारण किया है, और मैं मानवीय चेतना, मानवीय शरीर का आनंद ले रहा हूं, तो देखो कितना आनंद आएगा। इसको समझना कि आई एम कॉन्शियसनेस, मैं कॉन्शियसनेस हूं, और मैं मनुष्य शरीर का अनुभव ले रहा हूं।
तो फिर मैं उस रस में रहूं कि अंतःकरण मुझे धीरे 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 अंतःकरण पकड़ में आ रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस से होगा, जितना हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे। और ये है संस्कृति, और ये बीमार हो गई है। ये किधर चली गई है? जो कुरीतियां बताई उसमें लग गई। वेयर वी आर वेस्टिंग टाइम, कहां खत्म कर दे रहे हैं। तो संजीवनी कौन है? वो है भगवत गीता। भागवत मतलब हमारे जितने ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ, जिनके सही सही एस्पेक्ट से उनको गुरुदेव के द्वारा दिए गए तरीके से हम समझ लें। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा दीदी आपका। मेरे ख्याल से आपको भी स्पष्ट हो गया होगा। और क्योंकि आपने संस्कृति को संजीवनी बोला था, इसलिए मैंने थोड़ा सा सुधारने का प्रयास किया। और संस्कृति प्योर फॉर्म में है, ऋषियों की दी हुई, जो कि जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, जीवन जीने का तरीका वो है जो गड़बड़ा गया है, जो मूर्छित हो गया है। और संजीवनी हमारे ग्रंथ, खासकर भागवत, गीता, इनको लिया है यहाँ पर इस वांग्मय के टाइटल में। ठीक है ना दीदी? ठीक है, मैं आदरणीय पुष्पा दीदी का अनम्यूट करती हूँ। ठीक है सुधा दीदी, आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जी पुष्पा दीदी। जय गुरुदेव, प्रणाम आपको सभी को, प्रणाम। बहुत सुंदर आयोजन आपने किया है और बहुत ही अच्छी हमारी शुरुआत हुई। मैं सिर्फ एक जो हमेशा मुझे लगता है वो प्रश्न कर रही हूँ कि जो युवा वर्ग है, जो एजुकेटेड प्रबुद्ध युवा वर्ग, वो हमारे तरफ उतना आकृष्ट नहीं होता है। यानी हम जो कुछ हमारे गायत्री परिवार के चलते हैं तो उसकी तरफ, जैसे प्रवचनों की तरफ स्पेशली, बाकी आंदोलनों में तो आते हैं वृक्षारोपण ये वगैरह, पर उनके लैंग्वेज में हम कैसे उन तक पहुंचे? क्योंकि वो लोग देखो वेदांत सोसाइटी में जाते हैं, वहां के प्रवचन वो सुनते हैं, उसका स्तर, उस स्तर का हमको होना पड़ेगा ताकि वो हमारे इसके तरफ, गुरुदेव के विचारों के तरफ आकृष्ट हो सके। तो क्योंकि हमारे घर के, आज ही मेरे घर में मेरा भतीजा आया था पूना से, वो वेदांत सोसाइटी के क्लासेस कर रहा है, तो उसको वो जो पढ़ा रहे हैं वेदांत, तो उसके तरफ वो आकृष्ट होते हैं। चिन्मय मिशन के भी जो है उनके जो लेक्चर्स होते हैं, प्रवचन होते हैं, तो उसकी तरफ भी युवा वर्ग, यानी जैसे वो सब कुछ उनके स्तर पे जाके बात करते हैं, उनको जो चाहिए वैसी बातें और उनको वहां से मिलता है। तो अपने गायत्री परिवार में ऐसा मीन्स ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे वो प्रबुद्ध युवा वर्ग जिसको हमको ये होना चाहिए, जो आगे हमारा समाज बनेगा, तो वो उतना आकृष्ट नहीं होता। तो उनके स्तर पे कैसा हम पहुंच सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका प्रश्न बहुत प्यारा है कि सर्वप्रथम तो दीदी ये चीज वेदांत जो एकेडमी है उसका जो पैटर्न है और चिन्मय मिशन का जो पैटर्न है भगवत गीता को लेकर के, वो एक जैसे हम लोग स्वाध्याय करते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, उसी तरीके का होता है कि मैं दोनों ही संस्थाओं से जुड़ी रही और अपनी कंटिन्यूटी, स्टडी की कंटिन्यूटी मैंने वहीं पर स्टार्ट रखी थी। यूएस में जब हम थे तो हमने चिन्मय मिशन ज्वाइन किया हुआ था। उनका बहुत बड़ा योगदान है भगवत गीता को लेकर के और उनको धन्यवाद करते हैं। गुरुदेव की चेतना है जो अलग अलग तरीके से अलग लोगों से काम करवा रही है, हम यही माने और यही सत्य भी है। और जो वेदांत एकेडमी है चिन्मय मिशन का ही एक पार्ट है। चिन्मय मिशन के जो गुरु हैं उन्हीं के जो डिसाइपल्स हैं, 2 डिसाइपल अगर हम लोग अलग अलग करें तो एक डिसाइपल के द्वारा वेदांत एकेडमी स्टार्ट किया गया, एक के द्वारा चिन्मय मिशन स्टार्ट किया गया है, ये उन्हीं के डिसाइपल्स हैं। तो क्योंकि पैटर्न पूरा वही है, कंसेप्ट भी वही है, तरीका भी वही है पढ़ने पढ़ाने और समझाने का। तो अच्छी बात है कि चाहे हमारे बच्चे वहां जाकर के पढ़े, चाहे परमपूज्य गुरुदेव का लिटरेचर पढ़े, वो भगवत गीता पढ़े, चाहे इस्कॉन से पढ़े,
इस्कॉन में भी बहुत से लोग जाते हैं। तो दीदी क्या होता है, जिसकी चेतना जिस स्तर की होती है वो उस स्तर से आकर्षित होता है और वहां जाकर के वो सेट होता है। सबका अपना अपना गुरु होता है, कहते हैं ना हम लोग कि सबका अपना अपना गुरु होता है। तो गुरु होने का मतलब ये कि वो श्रेष्ठ किसको समझता है। जैसे आज स्वाति दीदी है, प्रशांत भैया है, तो खासकर मैं अपने आप को देखूं तो मैंने बहुत जगह गई हूँ, और चूंकि मुझे गुरुदेव ने बचपन से यानी शुरू से ही गुरुदेव ने अपनी गोद में बैठा लिया था। बचपन मतलब अध्यात्म की यात्रा के बचपन में, ठीक है, उससे समझेंगे। तो शुरुआती दौर में परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रति और उस चेतना को समझा और मेरा उनसे ही कनेक्शन रहा। तो एक युवावस्था में मैं थी, मैं वेदांत एकेडमी में भी वहां कंटिन्यू नहीं किया और ना ही मैंने चिन्मय में कंटिन्यू किया। क्यों? क्योंकि मेरा गुरु परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की विचारधारा थी, उस सत्ता से मैं जुड़ी हुई थी। दीदी जिसका जो होता है, समझना इस बात को कि जिसका गुरु जो होता है वो वहां आकर्षित होता है और उससे जुड़ता है। आज के वातावरण में चूंकि हमने इतने वर्षों से अंग्रेजी सभ्यता को स्वीकार किया, अंग्रेजों का शासन रहा, तो वस्तुस्थिति यह है दीदी कि जब हमने बच्चों को बचपन से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया तो हमारे बच्चे कंपैटिबल हैं उस अंग्रेजी भाषा और उस अंग्रेजीयत तरीके से। तो उसमें कोई हमें क्षोभ नहीं होना चाहिए कि वहां जाता जाते हैं। मुझे लगता है आपको वो तो नहीं है दिक्कत यहाँ आ रही है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के प्रति हम गायत्री परिवार के लोग गुरुदेव का साहित्य तो बांटते हैं, साहित्य स्टॉल भी लगाते हैं, लेकिन पढ़ने का जो क्रम है, ज्ञान यज्ञ का जो तरीका है, जो गुरुदेव का विचार है, उससे ओतप्रोत होने का प्रयास नहीं करते। ये एक समस्या है। तो उसके कारण है टाइम मैनेजमेंट, हमारा जो टाइमिंग है। दूसरा एक कारण है हमारा अहंकार। हम हमारे आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, उन्हें भी मौका दें। एक बार वो गुरुदेव के साहित्य को चख लेंगे, ऐसा हमारे मन में भाव रहे, ऐसे आयोजन हम लोग करें, तो निश्चित ही दीदी जिस दिन हम लोग पक जाएंगे, हम लोग का परिपक्वता, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट पे मेरे अंदर वो परिपक्वता है, गुरुदेव खुद कर रहे हैं दीदी, और धीरे धीरे युवा के लायक हम तैयार हो जाएं, तो निश्चित ही गायत्री परिवार के जो बच्चे हैं, जो युवा जुड़े हुए हैं, जो आज यज्ञ कर्मकांड संस्कार करा रहे हैं, वो युवा लोक कल्याण का कार्य करते हुए स्वाध्याय के प्रति, जो आपकी बात है, स्वाध्याय के प्रति रुचि वो आने लगेगी। ये बैठ के हमें साप्ताहिक इस तरीके से ऑनलाइन काफी लोग कर रहे हैं। अभी अश्वमेध यज्ञ में भी बहुत बड़ा जो साहित्य का लगने वाला है, उसमें सारे युवाओं को ही आमंत्रित किया है कि साहित्य में सब युवा रहेंगे। अब हम जो वरिष्ठ हैं उनका एक रोल बनता है कि ऐसी बातों को, ऐसी कुछ चीजों को गुरुदेव की उन तक बताने चालू कर दे, तो धीरे धीरे दीदी होने लगेगा। और ऐसा नहीं है बैठ के सब जगह हो रही है, पर ये कह सकते हैं कि वो दिखती है, हमारा अभी थोड़ा हेजिटेशन होता है। तीसरा कारण दीदी एक और है कि वैरायटी है। गायत्री परिवार बहुत ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के विदेश तक है, लेकिन सोच के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से दीदी मामला एक सा है। तो पढ़ाई करने के लिए, गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन करने के लिए जब वो स्तर आ जाएगा तो निश्चित वैसी व्यवस्था, मतलब हमारा भी स्तर आ जाए, जो हम प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, हमारा एक स्टैंडर्ड बढ़ जाए, तो दीदी मुझे लगता है जल्दी ही ये समय आएगा कि हम अपनी आंखों से हमारे बच्चों को साहित्य से, कल्याणी आती है मुंबई से और पूनम दीदी के बच्चे हैं, ये लोग सब लोग हैं, तो माताओं को यानी आप, हम सब लोगों को उनके स्तर पर समझाना आ जाए, हमारे जीवन में उतर जाए, तो निश्चित ही हमारी युवा पीढ़ी भी आगे आएगी। हम कुछ सोच सकते हैं, प्रोटोकॉल सोच सकते हैं कि भगवत गीता, ये लोग भगवत गीता है, भागवत है, हम लोग को एक स्टैंडर्ड फिट करने लायक बन जाएंगे, तो एक दिन स्टैंडर्ड फिट होगा और आने वाली पीढ़ी भी हमारी इसमें, इस मार्ग में आगे बढ़ेगी। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। बहुत सारे आइडियाज है माइंड में।
कॉर्पोरेट्स में प्रेजेंटेशन लेके जाने का, ये भी है। देखते हैं दीदी जो गुरुदेव कराते। दीदी आप बोलिए। हमारा समय हो गया है, आप सभी के क्वेश्चन है और हमारा जो 5वां दिन रहेगा, आप सभी अपने क्वेश्चन नोट करके रखेंगे। उस दिन हमारी जो प्रश्नोत्तरी चलेगी उसमें आप लोग अपने क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि हम भी एक समय की सीमा में बंधे हुए हैं। तो जया सूर्यवंशी दीदी क्वेश्चन टच करिए सत्संकल्प के लिए, और आहुति के क्रम में आप सब बने रहें। दीदी आज देख लेते हैं, आज पहला दिन है, अगर कोई क्वेश्चन है प्रॉपर, पहले तो पुष्पा दीदी आप, मैं क्षमा चाहूंगी, शायद मैंने ही टाइम पर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ी गलती। दीदी 5 मिनट का समय ले लेते हैं, 2 ही लोग हैं, लीला दीदी और सरोज दीदी। हाँ, एक जस्ट मैं, आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, तो मुझे भी यही लगता है कि यानी गुरुदेव के विचारों का स्वाध्याय ही लोग नहीं कर रहे। हमारे जो गायत्री परिवार के है ना, स्पेशली जो मंच पे जाके बोलते हैं, जैसे यज्ञ करते हैं, और एक अहंकार यानी हम कितने श्रेष्ठ है ये, और गुरुदेव के विचारों का यानी वही अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है जो गुरुदेव बोलते हैं। तो हम, मुझे लगता है हमेशा अपनी तरफ देखे और पहले हम अपना सुधार करें, उस स्तर के बने, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो जय गुरुदेव, बहुत अच्छा। तो हमारा इस स्तर हमें ऊंचा उठाना है ताकि हम लोग उन तक पहुंच सके, गुरुदेव के विचार प्रॉपर इसमें पहुंचा सके, क्योंकि सब साहित्यों में तो गुरुदेव का ही बेस्ट है जब वो समझने लगता है, तो पर वो पहुंचाना हो जाएगा दीदी, टाइम आने पर हो जाएगा, वही होना है, वही अपनी हमारी और आपकी तैयारी जिस दिन हो जाएगी ना दीदी, उस दिन हो जाएगा, आपकी और मेरी तैयारी हो जाएगा बस। हाँ जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। मेरे को तो प्रश्नों का उत्तर मिलते चला गया, सब कुछ न कुछ पूछे तो, लेकिन मुझे ये जानना था दीदी, ये जान के तो बहुत खुशी हुई कि हिंदी में है ये वांग्मय, और ये जानना है कि वांग्मय का नंबर क्या है, और साधक संजीवनी अलग बुक है। हाँ दीदी, ये 31 नंबर का वांग्मय है, संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता, और साधक संजीवनी जो है वो रामसुख दास जी के द्वारा लिखी हुई भगवत गीता पर पूरा ग्रंथ है, साधक संजीवनी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी दीदी, जी समझ गया दीदी, और धन्यवाद दीदी। एक बात और, वो जो कल्याणी दीदी बम्बई से आती हैं, तो उनका नंबर भी मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, वो अलग से बात कर ले, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। जी जी जी, धन्यवाद दीदी, प्रणाम। और उसके बाद फिर रीता दीदी आगे आप देख लीजिएगा। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। दीदी अभी आपने और जो पुष्पा हजारी दीदी जो बात कर रहे थे, मेरा भी कुछ विचार जो आज सुबह से ही मन में चल रहा था, शायद उसी को टच करता हुआ है। दीदी विचार ये आ रहा था, मुझे नहीं पता कि ये विचार ठीक है कि नहीं, मन में आया था कि जैसे हम गीता सप्ताह का जो आयोजन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इसी तर्ज पर हम इसी तरह से गुरुदेव की जो सप्ताह आंदोलन है या और भी जो क्रांतियां हैं, तो उन पर भी लेकर के क्या हम इस तरह का आयोजन कर सकते हैं, ये मेरे मन में विचार उठ रहा था, तो आपसे शेयर किया दीदी। जय गुरुदेव, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा प्रज्ञा पुराण है दीदी, और जो हमारे जितने भी शिविर लगते हैं वो तो मिशन से रिलेटेड, सप्ताह आंदोलनों से रिलेटेड होते ही हैं, उनमें तो ये सारी चीजें चलती है, लेकिन ये धार्मिक अनुष्ठान के रूप में गीता कथा, मैंने इसमें ये बताना मैं भूल गई क्योंकि बहुत सारा विषय भी था और मेरी थोड़ी सी तबीयत का भी प्रॉब्लम था। तो दीदी इसमें गुरुदेव ने ये कहा है कि गीता को कथा के माध्यम से, यानी किस्से कहानियां, तो आप लोग जितने वक्ता लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखना कि जितनी भी कथाएं आई हैं, 1-2 कथा आप लोग जरूर उसमें से छाट के रखना, जो आपको बहुत अच्छी लगे उसको जरूर कोट करना।
और ये हमारी तैयारी ही है। ये एक प्रकार से अभी हम एक पे फोकस करें, सप्ताह आंदोलनों पे तो बहुत काम चल रहा है, लेकिन हम भगवत गीता पर, भागवत पर, सत्यनारायण कथा पर, रामायण पर, शिव पुराण पर, जो इस समय प्रचलन में, धार्मिक अनुष्ठान पर, हम स्वाध्याय पर फोकस करके चले तो ज्यादा बेहतर होगा। 7 आंदोलन का एक आंदोलन लेकर के हम आगे बढ़े तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो आप लोग अभी फोकस अपना चेंज मत करना, ठीक है। प्रणाम, जय गुरुदेव। रीता दीदी, सरिता दीदी, मेरे ख्याल से होस्ट लोगों के तभी कोई बात नहीं होगी। अब रीता दीदी आप आगे का क्रम संकल्प। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर आज के विषय का प्रतिपादन आपके द्वारा। और ऋचा दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर उन्होंने इसको बताया। आइए आज के सत्संकल्प की ओर बढ़ते हैं। जया दीदी और आहुति के क्रम में क्वेश्चन टच कर लीजिए आप लोग। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आदरणीय स्वाति दीदी को चरण स्पर्श एवं आज का बहुत अच्छा गीता, आज जो स्टार्ट हुआ है गीता सप्ताह, उसमें आज दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया और बताएं, और आदरणीय ऋचा दीदी ने भी बहुत अच्छे से अपना संचालन संभाला। मैं आज 10वां सत्संकल्प बोलूंगी। पहले सभी लोग कमर सीधी करके हाथ जोड़कर बैठ जाए और एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। माँ गायत्री जी का, गुरु जी माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का 10वां सत्संकल्प, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। आज गीता में बताया गया है कि जैसे गांधी जी, दूसरे जो भी महापुरुषों ने अपना कार्य किया, जो सफलता प्राप्त की, सब कुछ किया, पर उसको ध्यान देते हुए नहीं, उनके सद्विचारों, सत्कर्मों को ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें भी उन्नति प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। हम यदि किसी कार्य को सही लगन से करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। मनुष्य के मूल्यांकन एवं कसौटी उसकी सफलता, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचार और सत्कर्मों को मानेंगे। जय गुरुदेव दीदी। गायत्री मंत्र की आहुति शुरू करिए। हाँ दीदी, आइए सभी की सद्बुद्धि एवं सन्मार्ग पर चलने की भावना करते हुए गायत्री महामंत्र की आहुतियां समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति।
वे परिजन जिनका आज जन्मदिन है वे भाव करें कि उनके 5 तत्वों से बने शरीर का आज जन्म दिवस है। अतः उन 5 तत्वों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, उनके गुणों को धारण करना, उन्हें प्रदूषित होने से बचाना, ऐसा संकल्प लेते हुए ये भावना करें कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर पूर्ण संयम रखते हुए आसन, प्राणायाम, अभिमंत्रित जल, सात्विक आहार, सूर्य सेवा एवं श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से आरोग्य की रक्षा करेंगे। एवं आज जिन परिजनों का विवाह दिवस है वे दोनों पति पत्नी विवाह के समय दिए गए वचनों को स्मरण करते हुए एक छोटा सा कर्मकांड करें। 2 जलते हुए दीपकों की बाती को आपस में मिलाएं और ये भावना करें कि हम दोनों मन, क्रम एवं वचन से अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एकात्म हो रहे हैं। और जिन परिजनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है वे स्वस्थ होने की भावना करते हुए ध्यान करें कि सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा से एक दिव्य ऊर्जा परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिससे वे स्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही समस्त देव परिवार एवं कल्याण एवं उज्जवल भविष्य तथा आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हुए महाकाल से प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। नारायण मंत्राहुति। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायणः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं विष्णु इदं न मम। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायणः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं विष्णु इदं न मम। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायणः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं विष्णु इदं न मम। विनाशक मंत्राहुति। यह आहुतियां आदित्य गणों, सूर्य देव एवं वैश्वानर देव को समर्पित है। ओम उद्दन्नादित्य कृमिनहन्तु निम्नोचन हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः कृमयोगवी स्वाहा। इदम् आदित्यगणेभ्यः इदं न मम। रोग निवारण मंत्राहुति। ओम श्रीशक्तं श्रीशामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं श्रीशन्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। आपत्रच्छार्थम् आहुति। ओम अग्नये वैश्वानर विश्वकर्मा देवैः पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं न मम। दिवंगतात्मानां शांत्यार्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नः इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यार्थमिदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नः इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यार्थमिदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः
सन्नो भवत्वर्यमा सन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यार्थमिदं न मम। शांति पाठ। तीनों लोकों में, जल में, थल में, नभ में, सभी के मनों में, वनों, औषधियों, वनस्पतियों में एवं सर्वत्र शांति हो। इन्हीं भावों के साथ शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी देव शक्तियों को भावरा नमन वंदन करते हैं। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवावि सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हाँ दीदी, अभी करेंगे। और अभी आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। रवीना आप सभी को दर्शन कराएंगी शांति कुंज तीर्थ के इस समय समाधि स्थल के। तो रवीना दीदी अभी आप लोगों को दिखाने जा रही है। आप लोग उनका जो है वो लॉक कर सकते हैं देखने के क्रम के लिए। रवीना आप चालू। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। समाधि स्थल के दर्शन कराने जा रहे हैं। समाधि स्थल पहुंच गए हैं। सभी लोग दर्शन करेंगे। प्रखर प्रज्ञा के दर्शन करेंगे। एवं सृजल श्रद्धा के दर्शन करेंगे। विचार क्रांति ध्यान का लाल मशाल के दर्शन करेंगे। परम वंदनीय माता जी के दर्शन करेंगे।
फिर सभी लोग यज्ञशाला के दर्शन करेंगे। समाधि स्थल होते हुए जा रहे हैं, यज्ञशाला के दर्शन करेंगे। बेटा समाधि स्थल को थोड़ा दूर से दिखाओ ताकि पूरा गुम्बद दिखे। जी आगे से दिखाएं बुआ जी? पीछे से ही दिखा दो, पीछे से ही दिखा दो और पूरा दिखे दूर से। और दूर हो जाओ, थोड़ा और दूर हो। यज्ञशाला के पास खड़े रहो, एक साइड यज्ञशाला और एक साइड समाधि। अभी पूरा नहीं। ये यज्ञशाला है, इसी के सामने कटा कटा दिख रहा है हमारी स्क्रीन पर। आप थोड़ा ऊपर से अपनी तरफ खींचो कैमरे को। गुम्बद नहीं आ रहा है, गुम्बद नहीं आ रहा है। और पीछे करो, ऊपर वाला हिस्सा अपनी तरफ खींचो मोबाइल का। हाँ वेरी गुड। हाँ अब हमें दर्शन हुए। यज्ञशाला के दर्शन भी करेंगे हम। अब इसी के सामने एक शाला है, एक शाला के दर्शन करेंगे। ये बीच वाला एक शाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो हमारा प्रोग्राम का समापन होगा यहाँ। पूर्णता आज के दिन की पूरी जो भी हमने क्रम अपनाया। शांति कुंज तीर्थ के प्रतिदिन हम दर्शन भी करेंगे। यहाँ पर समाधि स्थल, यज्ञशाला और ये वेब स्वाध्याय कार्यालय के सामने ही है। तो आप सभी जो भाई बहन पहली बार देखने आए, पहली बार इस धर्म अनुष्ठान में सम्मिलित हुए हैं, उन सभी के लिए ये विशेष कार्यक्रम हम लोगों के वेब स्वाध्याय टीम की तरफ से सभी परिजनों के लिए सादर प्रस्तुत है। और आप सभी लोग इसमें एक अनुष्ठान के रूप में संकल्प लें कि शुक्रवार तक हम सम्मिलित रहेंगे, ताकि हमारी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनका उन्मूलन हो और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन हो। श्रीमद् भगवद गीता किस प्रकार हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, इसको हम जानेंगे। और कैसे हमारी बुराइयों को हटा करके अच्छाइयों का बीजारोपण होते हुए गुणातीत की अवस्था को, अध्यात्म के पथ को हम सब लोग योग के पथ को प्राप्त कर सकेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी लोग टाइम टेबल जरूर देख लीजिएगा। 12 प्रवचन में बहुत कुछ नहीं बता पाई। जैसे जो 12 प्रवचन हैं, उन 12 प्रवचनों में अवतार परंपरा से स्टार्ट होगा कार्यक्रम। फिर हमें क्या पुरुषार्थ करना है ये हम जानेंगे, क्या हमारी बुराइयां हैं उन्हें हटाना है, क्या अच्छाइयां हमें लाना है, कैसे ये यज्ञ जीवन हमें जीना है, कैसे यज्ञ हमसे संबंधित है। ये सारी बातें जानते हुए कैसे एक जो बोलते ना तत्वमसि वो हम समझेंगे और अयम आत्मा ब्रह्म वहां तक हमारी यात्रा जाएगी। और फिर कैसे ज्ञान और कर्म का समन्वय होगा ये हम जानेंगे। इस सारी बातें हम इसमें जानने वाले हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का कार्यक्रम यहाँ पर हम लोग पूर्ण करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हाँ दो पंक्तियां बोल सकती हूँ। से आभार, बहुत ही कम समय में देखी है। यदि मुझसे हो तो उसके लिए क्षमा सभी से प्रार्थना। और कुछ पंक्तियां हैं। गीता कथा ज्ञान की लहर उठी, गीता कथा ज्ञान की लहर उठी, चलो इन ज्ञान लहरों में स्नान का संकल्प करें। स्वयं को बदले नए समाज हित, संगच्छध्वम संवदध्वम मंत्र का अनुसरण करें। संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता का संबल ले आओ नव निर्माण करें। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। और अब हम लोग